स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेशन का टॉपिक ले रहे हैं हम। जो कॉन्जुगेशन क्या होता है, इस मेथड में वन बैक्टीरिया गिव इट्स डीएनए टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू ट्यूब। एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को ट्यूब से डीएनए देगा, तो इसको कॉन्जुगेशन बोलेंगे। कॉन्जुगेशन पैरामीशियम में मिली थी, वहाँ पर ट्यूब से न्यूक्लियस एक्सचेंज किया था। दो पैरामीशियम ने एक दूसरे को न्यूक्लियस दिया था ट्यूब से। यहाँ पर डीएनए दिया जाएगा, ट्यूब से डीएनए दिया जाएगा। कॉन्जुगेशन जो थी was discovered by Lederberg and Tatum। कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी लैडरबर्ग और टेटम ने की थी। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन डिस्कवर की थी लैडरबर्ग और टेटम ने। ट्यूब से डीएनए जाएगा एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। ट्यूब इज पिलाई, पिलाई वो ट्यूब है विच हेल्प इन कंजुगेशन। पिलाई की हेल्प से डीएनए जाएगा। पिलाई को सेक्स पिलाई भी बोलते हैं। पिलाई इज कॉल्ड सेक्स पिलाई और कॉन्जुगेशन ब्रिज। पिलाई को सेक्स पिलाई भी बोलते हैं, कॉन्जुगेशन ब्रिज भी बोलते हैं। पिलाई इज कंट्रोल्ड बाई एफ जीन, और ये एफ जीन इज प्रेजेंट। पिलाई एफ जीन से कंट्रोल है। दिस एफ जीन इज प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के ऊपर है। सच प्लाज्मिड हैविंग एफ जीन और विच कंट्रोल कॉन्जुगेशन। पिलाई एफ जीन से कंट्रोल है, पिलाई एफ जीन से कंट्रोल है। एफ जीन प्लाज्मिड के ऊपर है। पिलाई एफ जीन से कंट्रोल है, एफ जीन प्लाज्मिड पे है। ऐसा प्लाज्मिड जिसके ऊपर एफ जीन है या कॉन्जुगेशन को कंट्रोल करे, वो प्लाज्मिड जो है जिसके ऊपर एफ जीन है कॉन्जुगेशन कंट्रोल करे, इज कॉल्ड एफ प्लाज्मिड। एक प्लाज्मिड की टाइप और थी जो रह गई थी, वो है एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड या फर्टिलिटी फैक्टर। कॉन्जुगेशन एफ जीन से कंट्रोल है, और जिस प्लाज्मिड के ऊपर एफ जीन है जो कॉन्जुगेशन कंट्रोल कर रहा है वो प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड है या फर्टिलिटी फैक्टर। तो एफ तो जीन है, और एफ प्लाज्मिड जिसपे कॉन्जुगेशन को कंट्रोल करेगा। एफ जीन, एफ प्लाज्मिड पे एफ जीन है जो कॉन्जुगेशन कंट्रोल करेगा। उस बैक्टीरिया को क्या बोले जिसमें एफ प्लाज्मिड है? बैक्टीरिया हैविंग एफ प्लाज्मिड, बैक्टीरिया जिसपे एफ प्लाज्मिड है इज कॉल्ड एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिस बैक्टीरिया पे एफ प्लाज्मिड है वो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है या मेल बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जीन कॉन्जुगेशन कंट्रोल करे एफ जीन,
एफ जीन जिस प्लाज्मिड पे है वो है प्लाज्मिड, और जिस बैक्टीरिया के अंदर एफ प्लाज्मिड है वो बैक्टीरिया है एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया या मेल बैक्टीरिया। अच्छा, सम प्लाज्मिड्स कैन अटैच with nucleoid of the bacteria। कुछ प्लाज्मिड बैक्टीरिया के न्यूक्लियोइड से अटैच हो जाते हैं। न्यूक्लियोइड समझ गए ना, वो एक जो बड़े वाला डीएनए, बड़ा डीएनए जो है वो न्यूक्लियोइड है, छोटा डीएनए प्लाज्मिड है। तो कुछ प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड से जुड़ जाते हैं। सच प्लाज्मिड्स आर कॉल्ड एपिसोम। जो प्लाज्मिड बड़े वाले डीएनए न्यूक्लियोइड से जुड़ जाए उसको एपिसोम बोलते हैं। और बैक्टीरिया हैविंग न्यूक्लियोइड अटैच विद प्लाज्मिड और एपिसोम। उस बैक्टीरिया को क्या बोले? बैक्टीरिया के अंदर अगर एफ प्लाज्मिड फ्री है तो बैक्टीरिया का पॉजिटिव या मेल का। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड है वो बड़े वाले डीएनए से अटैच हो गया तो प्लाज्मिड को तो एपिसोम का, बैक्टीरिया को क्या बोले? ऐसे बैक्टीरिया जिसमें बड़े वाले डीएनए के साथ प्लाज्मिड जुड़ा हुआ है, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे कॉल्ड मेटामेल या सुपरमेल या HFR। HFR का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन तीनों को रिकम्बिनेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन तीनों को रिकम्बिनेशन बोलते हैं। अगर बैक्टीरिया एफ पॉजिटिव है, नॉर्मल है, प्लाज्मिड अटैच नहीं है, तो उसमें कॉन्जुगेशन या रिकम्बिनेशन का चांस कम है। लेकिन प्लाज्मिड अगर बड़े वाले डीएनए से अटैच हो गया है तो क्रॉसिंग और या रिकम्बिनेशन चांस बढ़ जाएंगे और बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन। चलो आगे देखते हैं। कॉन्जुगेशन करके दिखाता हूं। उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं जिसमें प्लाज्मिड डीएनए नहीं होता, एफ प्लाज्मिड नहीं होता? बैक्टीरिया लैकिंग एफ पॉजिटिव जीन, या जिसमें एफ पॉजिटिव जीन या एफ प्लाज्मिड नहीं होता, उस बैक्टीरिया को हम बोलेंगे एफ नेगेटिव बैक्टीरिया या फीमेल बैक्टीरिया। तो कॉन्जुगेशन दो तरीके से होती है। पहला, बिटवीन एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। कॉन्जुगेशन एफ पॉजिटिव एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में भी होती है। कॉन्जुगेशन बिटवीन HFR एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, दो टाइप कॉन्जुगेशन होती है। तो पहले ले रहा हूं कॉन्जुगेशन बिटवीन एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव बैक्टीरियाज। डायग्राम से दिखाता हूँ। ये बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया है।
ये पिलाई है, ये इसका बड़े वाला डीएनए है जिसको न्यूक्लियोइड का, ये एफ प्लाज्मिड है जो कॉन्जुगेशन से इस एफ नेगेटिव बैक्टीरिया में जाएगा। एफ नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये इसका भी बड़े वाला डीएनए है। ये प्लाज्मिड इसके पास जाएगा, कैसे जाएगा? तो हम बोलेंगे पहले इस बैक्टीरिया का प्लाज्मिड 1 के 2 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये बैक्टीरिया पिलाई से इसका बड़े वाला डीएनए, इसका बड़े वाला डीएनए, ये एक प्लाज्मिड, ये दूसरा प्लाज्मिड है, ये इसके पास चला जाएगा। और लास्ट में ये अलग और ये अलग, दोनों के पास एक एक प्लाज्मिड हो गया। ये 2 हो गए, 2 प्लाज्मिड हो गए। तो कैसे हुआ सब कुछ? एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर, एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया जिसको मेल या डोनर बैक्टीरिया का, इसमें एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया मेल या डोनर बैक्टीरिया के अंदर क्या हुआ? एफ पॉजिटिव या मेल या डोनर के अंदर क्या हुआ? प्लाज्मिड डीएनए फॉर्म कॉपी ऑफ इटसेल्फ। प्लाज्मिड डीएनए की एक कॉपी बन गई, 1 की 2 बन गई। और दिस कॉपी ऑफ ए प्लाज्मिड, ये जो कॉपी है प्लाज्मिड की, इज ट्रांसफर्ड थ्रू पिलाई। एक कॉपी बन गई, पिलाई के थ्रू जा रही है। दिस कॉपी ऑफ प्लाज्मिड ट्रांसफर्ड थ्रू पिलाई टू द, किसको जा रही है? एफ नेगेटिव बैक्टीरिया या फीमेल बैक्टीरिया या रेसिपिएंट बैक्टीरिया। रिसीव कर रही है उसको रेसिपिएंट बोलते हैं। एक इसकी कॉपी बनी, इसकी प्लाज्मिड डीएनए कॉपी बनी, 2 कॉपी बन के इसके पास चली गई। और लास्ट में दोनों बैक्टीरिया एफ पॉजिटिव हो गए। दोनों में ये एफ पॉजिटिव था, इसके पास प्लाज्मिड डीएनए था, इसी की कॉपी इसके पास चल गई, ये भी पॉजिटिव बन गए। आफ्टर एंड ऑफ द कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन के एंड में बोथ बैक्टीरियाज हैव प्लाज्मिड डीएनए। लास्ट में एफ प्लाज्मिड दोनों के पास है। हंस बोथ आर एफ पॉजिटिव और मेल। इस मेथड में एफ नेगेटिव जो फीमेल था मेल में बदल गया, इसलिए बिकॉज इन दिस मेथड, इस मेथड में एफ नेगेटिव बैक्टीरिया, इस मेथड में एफ नेगेटिव बैक्टीरिया आफ्टर कॉन्जुगेशन चेंज इनटू मेल बैक्टीरिया। मेल तो मेल रहेगा लेकिन फीमेल मेल बन गया, क्योंकि इसके पास एफ जीन आ गया। जिसके पास एफ जीन होता है उसको मेल बोलते हैं। तो फीमेल मेल बन गई है। एफ नेगेटिव बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन के बाद मेल में चेंज हो गया। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इस घटना को हम बोलेंगे सेक्स डक्शन। सेक्स चेंज हो गया, फीमेल से मेल बन गई, इसलिए इसको सेक्स डक्शन बोलते हैं। दिस मेथड
of conjugation is also called स्टाइल मेल मेथड। कॉन्जुगेशन की इस मेथड को बोलेंगे स्टाइल मेल मेथड कॉन्जुगेशन का। तो कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी किसने की थी, लिख दिया था मैंने। पहले क्या था, बिफोर डिस्कवरी ऑफ कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी से पहले क्या माना गया, कॉन्जुगेशन से डिस्कवरी से पहले माना गया टू ऑक्सोट्रोफ्स। ऑक्सोट्रोफ्स होते हैं न्यूट्रिशनली म्यूटेंट। Two auxotrophs can be changed into prototrophs, normal bacteria। Two auxotrophs can be changed into prototroph after conjugation। क्या मतलब है इसका बताता हूं मैं। ऑक्सोट्रोफ कैन नॉट ग्रो इन न्यूट्रिएंट मीडियम। ऑक्सोट्रोफ बैक्टीरिया जो है वो न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो नहीं करते, इसलिए बोलते हैं न्यूट्रिशनल म्यूटेंट। क्यों ऑक्सोट्रोफ बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो क्यों नहीं करते? बिकॉज दीज लैक सम जीन और एंजाइम्स। ऑक्सोट्रोफ बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट में ग्रो नहीं करते, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट म्यूटेंट। इनके पास कुछ जीन या एंजाइम नहीं है। प्रोटोट्रोफ कैन ग्रो in can grow in medium due to presence of gene। ऑक्सोट्रोफ कोई कल्चर मीडियम डाल दिया, ये कल्चर मीडियम डाल दिया, ये बैक्टीरिया है, ये ग्रो नहीं कर रहा, मर जा रहा है, न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो नहीं कर रहा, न्यूट्रिएंट ही नहीं ले रहा, मर रहा है, तो इसको ऑक्सोट्रोफ बोलेंगे। और ये बैक्टीरिया है नॉर्मली ग्रो कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4 बन रहा है, नॉर्मली ग्रो कर रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है, तो ये प्रोटोट्रोफ है। इसके पास ऑक्सोट्रोफ के पास जीन नहीं है, प्रोटोट्रोफ के पास जीन है। तो मैं ये बोल रहा हूँ ऑक्सोट्रोफ प्रोटोट्रोफ में चेंज हो सकते हैं कॉन्जुगेशन के बाद में। क्यों? मैंने कहा है ऑक्सोट्रोफ बदल सकते हैं प्रोटोट्रोफ में। जो ग्रो नहीं कर रहा वो ग्रो कर सकता है अगर कॉन्जुगेशन हो जाए तो। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन से जीन आ जाता है। 2 मिनट। ऑक्सोट्रोफ जो बैक्टीरिया है, ऑक्सोट्रोफ बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट में ग्रो नहीं कर रहा क्योंकि उसके पास जीन नहीं है। प्रोटोट्रोफ ग्रो कर रहा है, उसके पास जीन है। तो ऑक्सोट्रोफ अगर प्रोटोट्रोफ से जीन ले लेगा तो ऑक्सोट्रोफ भी प्रोटोट्रोफ में चेंज हो जाएगा। ऑक्सोट्रोफ जिसके पास जीन नहीं था इसलिए ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन कॉन्जुगेशन करेगा तो उसके पास वो जीन आ जाएगा और ये ऑक्सोट्रोफ प्रोटोट्रोफ में चेंज हो जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा प्रोटोट्रोफ्स। दूसरा कॉन्जुगेशन होता है बिटवीन HFR एंड F नेगेटिव बैक्टीरिया। इसको बोलते हैं फर्टाइल मेल मेथड। इसको फर्टाइल मेल मेथड बोलते हैं कॉन्जुगेशन का। ये मैं दूसरे वीडियो में लेता हूँ जो